नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम गुरु में। उत्तराखंड एग्जाम गुरु में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 का जो सिलेबस है, यानी कि उत्तराखंड लोअर पीसीएस का जो सिलेबस है उस पर चर्चा करेंगे। और जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा का काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उनके लिए ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। देखिए, नया सिलेबस आ गया है और क्या आपकी तैयारी का प्रारूप रहना चाहिए, इस संबंध में इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी इस पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो जो है आपके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का जो सिलेबस है वो इस बार चेंज कर दिया गया है। तो सिलेबस चेंज हो गया है, क्या क्या बदलाव आए हैं देखते हैं। प्रतियोगी परीक्षा में क्रमवार निम्नलिखित स्तर सम्मिलित हैं यथा। सबसे पहले क्या होगी, आपकी प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसको आप प्रिलिमिनरी एग्जाम यानी कि प्री भी कह सकते हैं, लोअर पीसीएस का प्री। इसमें क्या होगा, केवल एक प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन का और सामान्य बुद्धि परीक्षण की जो है परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की। उसके बाद दूसरी परीक्षा होगी आपकी मुख्य परीक्षा, जिसको लिखित परीक्षा, जिसमें सब्जेक्टिव टाइप होगा, इसमें आपको आंसर राइटिंग लिख के करनी होगी। तीसरा होगा व्यक्तित्व परीक्षा और या साक्षात्कार जिसको कहा जाता है। अब बात करें अगर प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में आप देखेंगे कि किस प्रकार से सिलेबस रहेगा। आप देखेंगे कि सामान्य अध्ययन और बुद्धि परीक्षण का जो प्रश्न पत्र होगा प्रारंभिक परीक्षा का, उसमें अधिकतम अंक जो होंगे 150 होंगे और 2 घंटे का ये पेपर होगा। प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रारंभिक परीक्षा के जो प्राप्तांक है मुख्य परीक्षा के अंकों के साथ मेरिट निर्धारण हेतु नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि प्री जो होगा क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जो बंदा या जो बच्चा या जो अभ्यर्थी प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेगा वही मेंस में बैठने के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। इसमें क्वालिफाई करने के साथ साथ एक कट ऑफ आपकी बनाई जाएगी, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत होते हैं स्टार्टिंग फेज में, तो फिल्टर आउट यहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद जो मेंस देंगे अभ्यर्थी, उनका क्या होगा, उनको 4 पेपर आपको देने पड़ेंगे। पहला पेपर सामान्य हिंदी का होगा, जिसे भाषा कहा जाता है। पहले इसमें सामान्य जो 2 ही पेपर होते थे मेंस में, फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसमें जो प्रश्न पत्र है उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। पहले जो पेपर है सामान्य हिंदी का, इसमें अधिकतम अंक 100 रखे गए हैं और 2 घंटे का इस समय रहेगा और प्रश्नों की संख्या 6 रहेगी। निबंध जो होता है वो आपका इसमें अब 100 नंबर का रहेगा। 2 घंटे की परीक्षा है, 2 निबंध इसमें आपको लिखने होंगे। और द्वितीय के अलावा तृतीय प्रश्न पत्र जो आपका रहेगा सामान्य अध्ययन प्रथम का, इसमें 200 अंकों की परीक्षा 3 घंटे की होगी और 20 अंक इसमें आपके निर्धारित हैं। चौथा प्रश्न पत्र होगा सामान्य अध्ययन द्वितीय का, इसमें आपको 200 अंकों की परीक्षा होगी 3 घंटे की और 20 इसमें प्रश्न होंगे। यानी कि मुख्य परीक्षा में जो पहले आपको केवल 400 अंकों का जो पहले आता था पेपर, उसको अब 600 अंकों का यहाँ पर कर दिया गया है। और सामान्य हिंदी के प्रश्न में न्यूनतम 35% अंक जो है आपको लाना अनिवार्य है और जो इंटरव्यू होगा आपका 75 अंकों का होगा। यानी कि कुल मिला के 675 अंक की आपकी ये परीक्षा होगी, जिसमें मेंस एग्जाम और इंटरव्यू सम्मिलित होगा। अब आपके लिए बात करें अगर प्रारंभिक परीक्षा की और इसके पैटर्न की, तो लगभग लगभग समान ही रखा गया है इसको जो पहले था। तो किस प्रकार से सिलेबस है आइए देखते हैं विस्तार से। अगर आप बात करें जो प्रथम प्रश्न पत्र रखा गया है सामान्य हिंदी का, इसमें आप देखेंगे जो पहले हिंदी जो है प्रथम प्रश्न पत्र में होती थी, अब उसके लिए केवल एक पेपर कर दिया गया है जिसमें आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें वर्ण एवं शब्द, शब्द रचना और अर्थ और वाक्य रचना, इसके अलावा अपठित पाठ बोधन, संक्षेपण होगा, इसमें आपका शीर्षक पहचानना होगा 3 अंक का, हिंदी आलेखन होगा इसमें आपका
सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, अनुस्मारक, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, अधिसूचना, रिपोर्ट या प्रतिवेदन होगा, जिसके अंक 15 हैं। और इस सेक्शन को हमने सरकारी पत्र वाले भाग में या प्लेलिस्ट में अच्छे से पढ़ा रखा है। इसके बाद जो है ट्रांसलेशन है अंग्रेजी और हिंदी का, अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में 10-10 नंबर के दोनों हैं। कुल जो है 100 अंक की परीक्षा है। निबंध आप देखेंगे, निबंध जो है वो 100 अंकों का है। 2 निबंध आपको 700 शब्दों में लिखने हैं, जिसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित है। निबंध के लिए भी हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें जाके आप उत्तराखंड में आए, पूर्व में आए निबंध जो है उनको देख सकते हैं और वहाँ से अपना जो है तैयारी को आगे जारी रख सकते हैं। सामान्य अध्ययन का पेपर इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रथम प्रश्न पत्र में देखिए 200 अंक निर्धारित हैं और 3 घंटे की अवधि है। इसमें पहला भाग है भारत का इतिहास, कला, संस्कृति एवं समाज। इसमें आप इसको विस्तार से टेलीग्राम से देख सकते हैं या फिर चाहें तो आप इसको आप हमारे इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी देख सकते हैं, यूकेपीएससी की। स्वतंत्रता पश्चात के भारत समक्ष चुनौतियां, आर्थिक चुनौतियां, पंचवर्षीय योजना का लागू होना, नीति आयोग, उत्तराखंड का इतिहास, कला, संस्कृति और समाज जो है इसका सेक्शन 2 है। इसके अलावा भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था भी पार्ट पेपर 1 का पार्ट है। इसमें आप देख पा रहे होंगे ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अलावा उत्तराखंड की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था भी प्रथम प्रश्न पत्र का भाग है। इसके अलावा सामान्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण जो है एक इसका पार्ट है। इसके अलावा मानवीय मूल्य, कार्य, संस्कृति एवं सिविल सेवा की अभिरुचि, ये भी इसमें जोड़ा गया है। तो बहुत ज़्यादा बदलाव जो है इसमें आ गया है। इस प्रकार की अभिरुचि जो है ये पुराने जो पूर्व के जो लोअर पीसीएस एग्जाम है उसमें नहीं रही है। इसके अलावा सामान्य अध्ययन का द्वितीय प्रश्न पत्र जो है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा विषय है, इसमें अच्छे अंक आपके आ सकते हैं। इसमें योजनाओं को आपको पढ़ना आवश्यक है और जो प्लान्ड इकोनॉमी है उसके बारे में पढ़ना आवश्यक है। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे। उत्तराखंड के बजट और जो उत्तराखंड के बजट से जुड़े हुए विभिन्न पहलू हैं उनको भी पढ़ेंगे। भारत का भूगोल और डेमोग्राफी, ये भी इसी का पार्ट है। इसके अलावा उत्तराखंड का भूगोल, जनानकी और आपदा प्रबंधन, ये भी इसका पार्ट है। सांख्यिकी, विश्लेषण, आलेख एवं रेखाचित्र, समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर इसमें आपको पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से ये मुख्य परीक्षा का सिलेबस है जो आपके सामने विस्तार से हमने रखने का प्रयास किया है। तो अब रही बात कि जो पूर्व में मेंस होता था उसमें और इसमें अंतर क्या है, क्या इससे आसानी होगी, क्या इससे दुविधा होगी, इस पर अगर हम बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने या उत्तराखंड लोक सेवा आयोग कहेंगे हम, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जो सिलेबस है उसमें व्यापक और आमूल चूल परिवर्तन हम इसमें कहेंगे। क्योंकि देखिए जहां एक और केवल 2 ही प्रश्न पत्र इसमें मेंस के देने पड़ते थे अभ्यर्थियों को, वहां पर आप देखिए कितना बदलाव यहाँ पर आ गया है। लैंग्वेज का जो पेपर होता था ऐसे राइटिंग के साथ जिसमें विभिन्न भाग होते थे, उसको अब इन्होंने क्या किया है 200 अंकों के एक पेपर की जगह 2 पेपरों में स्प्लिट कर दिया है। और जीएस का जो एक पेपर होता था उसको 2 में स्प्लिट कर दिया है। अंक बढ़ गए हैं, समय बढ़ गया है। प्रथम दिन के जो पेपर होंगे 2-2 घंटे के होंगे, अगले दिन के 3-3 घंटे के होंगे, यानी कि कुल मिला के 4 पेपर यहाँ पर कर दिए गए हैं। तो लोअर पीसीएस निकालना ही भाई अब इतना आसान नहीं रह गया है इस प्रश्न पत्र के परिप्रेक्ष्य में। हालांकि इसमें जो वर्सटाइल व्यक्ति होगा जो पीसीएस की तैयारी कर रहा है उसको लाभ अवश्य मिलेगा। बाकी जनरल हिंदी के अच्छे टॉपिक हमने कवर किए हैं अपने निबंध वाले सेक्शन में, जिसकी प्लेलिस्ट है और वो आप हमारे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख सकते हैं। जो ऐसे हैं पुराने अभ्यर्थियों के लिखे हुए ऐसे हम आपके लिए लेके आए हैं, उस सीरीज में भी आप देख सकते हैं। पुराने जो प्रश्न पत्र हैं उत्तर लिखे अभ्यर्थियों द्वारा वो भी हमारे द्वारा दिए गए हैं। तो इसको आप विस्तार से देखिए और मनन कीजिए और तैयारी को नया प्रारूप दीजिए। कोई भी आपकी मदद होगी A to Z हम करने को तैयार हैं। आप टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। आप व्यक्तिगत मैसेज कर सकते हैं
हम कोशिश करेंगे कि आपके जो क्वेरीज हैं उनका जवाब दे पाएँ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपके ज़रा से भी काम की है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करें, ताकि हम नया कंटेंट बनाने में हमको आसानी हो। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः आपका। नमस्कार।